Hello बच्चों, let's read the question. Three numbers are in AP. If 8 is added to the first number, we get a GP with sum of the terms is equal to 26. Then the common ratio of the GP when they are written in the ascending order is. अब देखिए थ्री नंबर्स हमारे क्या है AP में, हम एज्यूम करते हैं सपोज ए बी सी हमारे थ्री नंबर्स हैं, गिवन है किसमें AP में. फाइन. उसके बाद हमें कंडीशन गिवन है कि इफ 8 इज एडेड टू द फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर वी गेट ए जीपी. दैट इज अगर हमने 8 ऐड किया है फर्स्ट नंबर के साथ तो a प्लस 8 बी सी हमारा किस में आ जाएगा, जीपी में आ जाएगा. फाइन. एंड with the sum of the terms is equal to 26 we get a gp with the sum of the terms is equal to 26. मतलब जो gp के टर्म्स हैं उनका सम किसके इक्वल है, 26 के. दैट इज a प्लस 8 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा क्या है 26. तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या आएगा, 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 26 माइनस 8 इज इक्वल टू 18 आएगा. अब देखिए ए बी सी हमारे AP में, सपोज अगर तीन नंबर हमारे कोई भी ए बी सी AP में होते हैं तो इसकी कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि मिडिल टर्म का हमारा 2 टाइम्स किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के इक्वल. तो यहाँ से भी अगर हम ये कंडीशन लगाएंगे तो हमारा 2b का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, a प्लस सी के. और ऐसे ही अगर तीन नंबर हमारे ए बी सी किस में हो, जीपी में हो, तो कंडीशन क्या होती है कि मिडिल टर्म का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है. फाइन. तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी जीपी होने से, तो बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आएगा, ए प्लस 8 इंटू सी के इक्वल आएगा. फाइन. तो अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो कंडीशन है यूज करते हैं. 2b इज इक्वल टू a प्लस सी. तो a प्लस सी का वैल्यू 2b, देखिए a भी है हमारे पास c भी है तो a प्लस सी आ जाएगा 2b प्लस एक भी ऑलरेडी है इज इक्वल टू 18. तो यहाँ से हम b कैलकुलेट कर सकते हैं, 18/3 इज इक्वल टू हमारा b का वैल्यू आएगा 6. b6 यहाँ पे पुट करेंगे, वापस से यहाँ पे पुट करेंगे हम b इक्वल टू 6. तो हमारा a प्लस सी किसके इक्वल आएगा, 18 माइनस 6 दैट इज 12. फाइन. ओके. तो अब देखिए a प्लस सी पे कंडीशन आई है 12. अब देखिए b का वैल्यू हमारा 6 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 6 का स्क्वायर दैट इज 36 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, a प्लस 8 इज इक्वल टू c. यहाँ से मैं a का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, मेरा क्या आएगा 12 माइनस सी. यहाँ पे पुट करेंगे तो 36 इज इक्वल टू a का वैल्यू 12 माइनस सी प्लस 8 सॉरी इज इक्वल टू नहीं इंटू में है, इंटू सी है, a प्लस 8 इंटू सी. फाइन. ये था ना बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 8 इंटू सी. बी का वैल्यू पुट किया 36 तो ए प्लस 8 इंटू सी. फिर ए का वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, इस इक्वेशन को एज्यूम करते हैं फर्स्ट से कैलकुलेट किया है, ए इक्वल टू 12 माइनस सी यहाँ पे पुट किया है इंटू सी. तो 12 प्लस 8 20 हो जाएगा हमारा, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20c माइनस सी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 20c प्लस 36 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फैक्टर करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को हम लिख सकते हैं माइनस 18c माइनस 2c प्लस 36 इक्वल टू 0. देखिए 18 इंटू 2 36 के इक्वल होता है. फैक्टर्स के आएंगे क्या, c माइनस 18 एंड c माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो c की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 18 एंड 2. तो देखिए हमारा a क्या था 12 माइनस सी के इक्वल. तो अगर हम c का वैल्यू 18 लेंगे, c इक्वल टू 18 लेंगे तो a हमारा क्या आएगा 12 माइनस सी दैट इज 12 माइनस 18 किसके इक्वल आएगा, माइनस 6 के. सिमिलरली c का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगा, a आएगा 12 माइनस सी दैट इज 12 माइनस 2 हमारा किसके इक्वल आएगा 10 के इक्वल. तो हमारे पास दो तरह की सीरीज बनेगी. ए बी सी की वैल्यू हमारे पास कैसे पॉसिबल है, ए बी सी की हमारी वैल्यूज दो तरीके से पॉसिबल है. अगर a एक बार तो हमारा क्या होगा -6, b तो हमारा फिक्स है दोनों केसेस में, b हमारा क्या है 6, b हमारा 6 और जब a हमारा -6 तो c हमारा था 18. और ए बी सी की एक वैल्यू हमारी क्या पॉसिबल है कि a हमारा होगा 10, b हमारा होगा 6 और जो c है हमारा वो होगा 2. बट हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि देन द कॉमन रेशियो फाइंड करना है ऑफ द जीपी व्हेन दे आर रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होने चाहिए. तो देखिए -6 इसमें कुछ ऐड हुआ प्लस 6 फिर इसमें कुछ ऐड हुआ 18. तो ये इन असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है हर बार वैल्यू. फाइन.
बट यहाँ पे क्या हो रहा है 10 6 2 मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे। -6 6 8, तो ए का वैल्यू हम क्या लेंगे -6, बी का वैल्यू 6 और सी का 8। अब देखिए हमारी जीपी कब फॉर्म होगी, जीपी में कौन कौन से टर्म है, a+8 और b और c हमारे क्या है जीपी में। तो a+8 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, a+8 हमारा क्या आएगा -6 + 8 2, बी हमारा 6 है और सी हमारा 18। ये हमारे किस में आ जाएंगे, जीपी में आ जाएंगे तीनों टर्म। हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो या थर्ड टर्म को सेकंड से, दैट इज कॉमन रेशो। r इक्वल टू हमारा क्या आएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। तो जब ये तीनों नंबर क्या होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारी जो जीपी बनेगी ये वाली, तो उसका कॉमन रेशो हमारा क्या आएगा 3। तो देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन 1 गिवन है 3, यही हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक